कर्म करते जाओ और क्या करे हैं, हर परिस्थिति में मुझे भजते जाओ। रोटी बना रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का प्रसाद बन जाता है। जल लेने जा रहे हैं, भगवान का ध्यान करते हुए लाएंगे तो गंगा जल बन जाएगा। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर परिस्थिति में मुझे भजना चाहिए। झाड़ू लगा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम कहते हैं, समय ही नहीं है भैया, शरीर काम कर रहा है। जो मोह है, इस मोह से हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। प्रत्येक काल में मुझे याद करो, कर्म भी करो। केवल कर्म करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे तो भी कर्म सफल नहीं होता है। केवल भगवान की माला लेके बैठ गए, कर्म नहीं करेंगे तो कर्म सफल नहीं होगा। इससे दोनों ही कार्य अवश्य है, काम भी करो, भगवान को भूलो। महाप्रभु ने अब यज्ञ करने का संकल्प किया, यज्ञ करने की भावना उठी। जो व्यक्ति 100 यज्ञ करता है वह इंद्र के समान। शरीर में 9 छिद्र है। इस पुरंजन नाम के जीव ने, जो पुरंजन नाम का जीव है, अब इस नगर में प्रवेश किया। जैसे ही नगर के अंदर गया, एक सुंदर नारी को देखता है, नगर के अंदर बैठी हुई है। इसने पूछा, देवी आप कौन है? नारी बोली, मेरा क्या परिचय, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हे पुरंजन, हे जीव, तुम मुझे अपने साथ रखोगे, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। उसका नाम रख दिया पुरंजनी। अब उस नारी को हम क्या कहते हैं, उस नारी का नाम क्या है? इसके अंदर एक बुद्धि है, उस नारी का नाम है बुद्धि। ये बुद्धि हमारे सारे नगर की मालिकिन है। बुद्धि कहती है चोरी कर, चले जाएगा। बुद्धि कहती है खाना खा, खाने लग जाएगा। बुद्धि कहती है लड़ाई कर, हाथ तैयार। तो कह रहे कि ये सारा नगर जो है उसी बुद्धि के अधीन हो गया। लेकिन अकेली नहीं है ये नारी भी, उस नारी के साथ 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। नगर में जब मैं अंदर गया तो एक डंडा लेके विष्णुचीन बैठा था। विष्णुचीन कहते हैं मन को। तो इस नगर का प्रधान द्वार है, इस पर एक 5 फन वाला एक नाग बैठा रहता है। यह नाग कभी सोता ही नहीं। इस 5 फन के नाग का नाम है पंच प्राण। प्राण अपान उदान समान व्यान। रात में जब हम सो जाते हैं, सारी इंद्रियां सो जाती हैं, हाथ पांव नाक कान मुंह सब अपने काम छोड़ देते हैं। लेकिन ये 5 प्राणों वाला जो नाग है, ये हमेशा जागे रहता है। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी पंच प्राण सो जाएगा तो शरीर समाप्ति, यहीं से जाना पड़ेगा। 1 मिनट भी बेटा फिर घर में नहीं रखेगा, पिताजी चले गए।
तो कहने का मतलब है नगर के सामने एक राजा रहते हैं, उसका नाम है चंडबेग। देखिए चंडबेग कहते हैं काल को, मौत हमेशा सर के ऊपर मंडराती रहती है। इस काल ने एक सेना लेकर इस नगर में, इस हमारा जो शरीर रूपी नगर है, इसमें इस राजा ने चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं। साल भर के जो 360 दिन है वो गंधर्व है, 360 जो रात्रियां हैं वो गंधर्वियां हैं। इन सभी को लेकर चंद्रवेग राजा ने इस नगर में चढ़ाई की, लेकिन वह पंच प्राण, वह पंच प्राण वाला नाग हमेशा अकेला उससे लड़ते रहा, इस नगर को लूटने नहीं दिया उसने। अगर पंच प्राण लूटने देता तो सरेश मार, उसने लूटने नहीं दिया। अब चंद्रवेग ने कहा बड़ी विचित्र बात है, एक इतना बड़ा भवन ये तो लूट ही नहीं रहा है। तब एक काम और हुआ, चंद्रवेग की बेटी का नाम है जरा, जरा माने बुढ़ापा। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। बोले भागवत भगवान की। नारद जी कहते हैं जिस पुरंजन की बात मैं तुमको Thank you.